बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। कभी ये वक्त आपके हक में होता है और कभी ये वक्त आपकी मुखालफत में चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वक्त आजकल उनके बिल्कुल हक में चल रहा है। आज से 4 साल पहले की बात है जब नवाज शरीफ की तमाम तर जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया गया था। लेकिन आज वक्त बदला है और एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तमाम तर जायदादें जो जब्त की गई थी उनको वापस करने का हुक्म दे दिया है। और आज वही जज हैं, जज मोहम्मद बशीर, जो आज से 4 साल पहले नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा सुन रहे थे। लेकिन आज नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ की कई 100 कनाल ज़मीन जो जब्त की गई थी वो भी वापस कर दी गई है, कीमती गाड़ियां वो भी वापस कर दी गई हैं और जितनी भी जायदाद थी वो उनको वापस कर दी गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ पर डील का इल्ज़ाम लगा रही है। नवाज शरीफ के बारे में ये तासुर है कि वो किसी डील के तहत आए हैं। आज के वीलॉग में हम नवाज शरीफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी खबरें आई हैं उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बात कर लेते हैं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत के बाद फांसी देने से मुतालिक आज अपीलों की समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अपीलें मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने मुकदमा ये था कि आज से 4 साल कबल परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने यह दरख्वास्त दी थी कि जो जज थे जस्टिस वकार सेठ, उन्होंने एक फ़ैसला सुना दिया था। खुसूसी ट्रायल की जो अदालत थी उसके तहत ये फैसला दिया गया है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को चूँकि वो आइन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, इसलिए आर्टिकल 6 के तहत उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। फिर उस फैसले में ये बताया गया है कि अगर परवेज़ मुशर्रफ को अगर उनकी वफ़ात हो जाए तो फिर उनको मरने के बाद इस्लामाबाद के डी चौक में उनको फांसी पर लटका दिया जाए। अब ये ऐसा फैसला है जिसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना जो है वो ये चाहते हैं कि इस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए। आज साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के वकील भी सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुए और उनका ये कहना था कि खुसूसी अदालत ने जो फैसला दिया था, एक तो वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला नहीं सुनाया गया था और दूसरा साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में सुनाया गया था, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान से बाहर थे, दुबई में मुकीम थे, उनको सुना नहीं गया था। लेकिन जस्टिस वकार सेठ ने ये फैसला सुना दिया था कि चूँकि परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान से गद्दारी की है इसलिए उनको सजाए मौत दी जाए। अगर वो पाकिस्तान में नहीं है और मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, तो फिर उनकी लाश को डी चौक पर लटका दिया जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक या इस फैसले को रोकने से मुतालिक आने वाले दिनों में क्या इसके ऊपर प्रोसीडिंग करती है। लेकिन ये जो दरख्वास्त है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की, इसको काबिल समाअत करार दे दिया गया है। दूसरी खबर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और वो ये है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ऑडियो लीक्स इनसे मुताल्लिक आई थी और ऑडियो लीक्स की कोई तहकीकात नहीं हुई थी। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बने तो फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया और फिर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। आज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस शोकाज नोटिस का एक किस्म का जवाब दिया है और उन्होंने उल्टा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ये कह रहे हैं कि जो शोकाज नोटिस भेजा गया है इसमें जानिबदारी नज़र आ रही है। जिन जजेस ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की वही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा हैं। ख़ासतौर पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये बताने की कोशिश की है कि आप मेरे खिलाफ शिकायत कुनिंदा भी हैं और आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी हिस्सा हैं। और जो प्रेस रिलीज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जारी की
وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر، جسٹس مظاہر علی نقوی کی مرضی کے بغیر جاری کر دی گئی۔ تو اس طرح وہ جسٹس مظاہر علی نقوی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو آڈیو لیکس کی تحقیقات ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہونے کی بجائے اس کو مزید جو ہے اس میں جوابات تحریری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ احتساب سب کا ہوگا، چاہے وہ ججز ہوں یا پھر کوئی اور لوگ ہوں جو کہ طاقت رکھتے ہوں، بااثر لوگ ہوں، سب کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ احتساب کیا جائے گا، اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر احتساب کرنا ہے تو پھر آپ مجھ سے شروع کریں۔ لیکن جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہے وہ اب الٹا سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کی، جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اوپر مسلسل الزامات لگا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی جانب سے اب ایک بڑا ہی تہلکہ خیز قسم کا بیان دے دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نواز شریف کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی یا پھر ان کو سلیکشن ان کی گئی، یعنی کہ وہ الیکشن کے بغیر اگر ان کو سلیکٹ کر لیا گیا تو پھر ان کی حکومت کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ ایک خصوصی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ خصوصی سلیکشن کمیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ چیف سلیکٹر کون ہے، لیکن وہ اشارے کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں اس وقت سلیکشن کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ڈیل کی ہے مبینہ طور پر، اور تمام تر جو مشینری ہے ریاستی مشینری ہے وہ نواز شریف کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایک لیول پلینگ فیلڈ کسی جماعت کو نہیں دیا جا رہا، صرف نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ جو آن لائن سروے کرائے گئے ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ تو نواز شریف کو یہ بھی خوف ہے کہ کہیں الیکشن میں پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ واپس نون لیگ کے پاس پتہ نہیں آتا ہے یا پھر نہیں آتا۔ تو نواز شریف سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کے لیے مزید کیا آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔